हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे जीएसएम राकेश चैनल पर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ आपका इस साल अच्छा काम निकले, अच्छा जाए और कोई नुकसान ना पड़े। तो यहाँ पर आज की वीडियो में हम जानेंगे नेटवर्क सेक्शन के बारे में कि नेटवर्क सेक्शन कैसे काम करता है और हमारे पास जो प्रॉब्लम आती है वो बोर्नियो स्मेटिक टूल की मदद से कैसे सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोग नेटवर्क सेक्शन में प्रॉब्लम आती है वो सॉल्व आउट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर मैंने 3 फ़ोन लिए हैं, यहाँ पर 3 फ़ोन के डायग्राम लिए हैं। जो कि यहाँ पर Redmi 7 हो गया, जो कि Qualcomm पर बेस है और इसमें WTR लगा हुआ होता है। और यहाँ पर एक MediaTek का Realme C15 लिया है, जो कि यहाँ पर MediaTek का MTP IC लगा हुआ होता है। और यहाँ पर मैंने नोट 8 को लिया है, जो कि Qualcomm CPU पर बेस है, बट यहाँ पर HDR लगा हुआ होता है। तो ये 3 फ़ोन में यहाँ पर मैंने लिए हैं। बाकी का सारे फ़ोनों में ट्रेसिंग है वो सेम ही रहेगा। और यहाँ पर अभी भी बहुत सारी ब्रांड रह गई हैं, जैसे कि Huawei हो गया, सैमसंग हो गया, जो कि खुद का अपना CPU लगाता है। तो उसका जो नेटवर्क सेक्शन का आईसी है वो भी अलग होता है, पर ट्रेसिंग सेम ही होता है। और मैं उन पर भी वीडियो अलग से और बना दूंगा। बाकी का यहाँ पर हमारे पास जो रनिंग मॉडल है वो कॉलकॉम और मीडियाटेक वाले फ़ोन आते हैं। मीडियाटेक वाले फ़ोन बहुत कम आते हैं, कॉलकॉम वाले फ़ोन है वो बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो प्रॉब्लम के लिए फ़ोन आते हैं वो ज़्यादातर 3 प्रकार की प्रॉब्लम के लिए आती है। सबसे पहली प्रॉब्लम हो गया नो सर्विस का, दूसरा प्रॉब्लम हो गया इमरजेंसी का, और तीसरा प्रॉब्लम हो गया इमरजेंसी वीक नेटवर्क का, यानी कि नो सर्विस, इमरजेंसी और वीक नेटवर्क। तो तीनों प्रॉब्लम को हम सॉल्व आउट कैसे कर सकते हैं वो सब कुछ इस वीडियो में जानने के लिए मिलेगा, जो कि आपका फ़ोन मीडियाटेक हो या फिर कॉलकॉम क्यों ना हो। बाकी का अदर ब्रांड के फ़ोन के लिए मैं स्पेशली अलग वीडियो बना दूंगा। तो यहाँ पर अभी बोनियो स्मेटिक टूल की तरफ से एक ऑफर चल रहा है। अगर आप इसे इसी टाइम परचेज करते हैं जिस टाइम मैंने अभी वीडियो बनाया है, तो इसे आप 3 मंथ एक्स्ट्रा पा सकते हैं। वैसे ये 1 ईयर के लिए होता है और अभी परचेज करते हैं तो 3 महीने एक्स्ट्रा मिलेगा, यानी कि टोटल 15 मंथ मिलेगा। तो इसे बाय करने के लिए मैंने लिंक दे रखी है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप सेटअप को डाउनलोड और हमसे कॉन्टेक्ट करके बाय कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर समझ लेते हैं कि नेटवर्क सेक्शन कैसे काम करता है। तो सबसे पहले हमारे जो नेटवर्क सेक्शन में आईसी लगी हुई होती हैं वो ज़्यादातर सारे फ़ोनों में अभी तक देखने के लिए 3 आईसी मिलती हैं, जो कि कॉलकॉम मीडियाटेक में। बाकी का अदर ब्रांड में अलग प्रकार की मिल सकती हैं, किसी में 3 या फिर 4 मिल सकती हैं, या फिर किसी में 2 भी मिल सकती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कॉलकॉम का है नोट 8। Redmi 7 भी कॉलकॉम का है, इसमें भी हमारी 3 आईसी लगी हुई हैं, 2 ये हैं और एक ये आईसी है। अगर हम मीडियाटेक की बात करें तो मीडियाटेक में भी हमारी ये 2 आईसी हैं और एक ये आईसी, यानी कि नेटवर्क सेक्शन में हमारे लिए 3 आईसी देखने के लिए मिलती हैं। सबसे पहले मैं आईसी का ज्ञान करा देता हूँ। तो हमारे मीडियाटेक में और जो कॉलकॉम है वो तीनों आईसी पर वर्क करता है, जो कि हमारा आईसी का नेम है। जो सबसे पहले हमारी आईसी होती है वो होती है आरएफ आईसी, और ये 2 आईसी होती है वो पीआईसी होती है। जो कि हमारी ये चौकोर होती है वो 2G के लिए होता है, और ये थोड़ा लंबा होता है वो हमारा 3G 4G के लिए होता है। उसी तरीका से हम कॉलकॉम में देखते हैं तो यहाँ पर कॉलकॉम में भी ऐसी होता है, जैसे कि यहाँ पर WTR है, ये हमारा WTR हो गया, और यानी कि RFIC हो गया। और हमारा PIC है ये 2G IC हो गया, और ये हमारा एक IC और है ये 4G हो गया। तो फ्रेंड, अगर हम बात कर रहे हैं Redmi Note 8 में, तो Note 8 में भी इसी प्रकार की होती है, जो कि यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क देखने के लिए मिलेगा इसके RFIC में। जैसे कि यहाँ पर RFIC है वो थोड़ा यहाँ पर लंबा आकार की है, जैसे कि PIC होती है 3G 4G IC, यानी कि ये दरखा उस प्रकार का। तो ये क्यों है, तो ये HDR IC है इसलिए अंतर है, बट ये RFIC है। तो ये PIC 2G IC है और ये 3G 4G IC है PA। तो इसके हम यहाँ पर इसके नाम बता दिए हैं। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि अगर हम कस्टमर का फ़ोन में प्रॉब्लम कैसे जानें कि प्रॉब्लम किस सेक्शन में। तो यहाँ पर आपको तीनों सेक्शन का प्रॉब्लम बताऊंगा। जैसे कि यहाँ पर अगर आपका प्रॉब्लम कोई फ़ोन आता है नो सर्विस में, तो नो सर्विस में जो हमारा प्रॉब्लम होगा वो जिसमें HDR लगा हुआ है तो HDR में प्रॉब्लम होगा, यानी कि RFIC में प्रॉब्लम होगा, यानी कि उसमें मीडियाटेक लगा हुआ है। जैसे कि Realme C15 में मीडियाटेक लगा हुआ है, तो यहाँ पर MTK का IC लगा हुआ होगा, जो कि RFIC होगा।
नो सर्विस के प्रॉब्लम में RFIC की प्रॉब्लम होती है, वो कॉलकॉम हो या फिर मीडियाटेक हो। तो जैसे कि यहाँ पर WTR IC लगी हुई है तो ये RFIC है, तो ये नो सर्विस में प्रॉब्लम आएगी, वो हम चेक करेंगे यहाँ पर RFIC पर। अगर हमारी मान के चलते हैं इमरजेंसी प्रॉब्लम आ रही है, इमरजेंसी वहाँ पर शो कर रहा है इमरजेंसी, तो हमारी जो प्रॉब्लम होगा वो PIC में, वो 2G हो या फिर 3G 4G IC क्यों ना हो। उसी तरीका से यहाँ पर भी नोटेट में भी ऐसा ही प्रॉब्लम होगा। अगर इमरजेंसी है तो हम चेक करेंगे उसकी PIC, जो कि 2G हो या फिर हमारी 4G IC क्यों ना हो। तो ये हमारी प्रॉब्लम दो चेक हो गई। अगर हमारी प्रॉब्लम है वीक नेटवर्क की, तो वीक नेटवर्क का प्रॉब्लम आता है, वो आता है हमारा एंटीना सेक्शन में। तो एंटीना सेक्शन हमारी 2GPA से निकल के आता है, जो कि यहाँ पर नोटेट में है यहाँ पर, और Realme C3 में C15 में भी मीडियाटेक है, तो यहाँ पर PA 2G IC से निकल के आ रहा है। 7A में भी यही आ रहा है, PA 2G IC से। तो अगर हमारी वीक नेटवर्क की प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पर सबसे पहले जो वायर लगा हुआ होता है, एंटीना वायर लगा हुआ होता है, उसको चेक करेंगे। तो वो वायर अगर कहीं से कटा हुआ है तो उसे आप चेंज कर देना है, यानी कि बजर मोड में बीप आना चाहिए। अगर बीप नहीं आ रहा है तो उसे चेंज कर देना है। नहीं तो आपको क्या करना है कि हमारा ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, यहाँ से हम एक जंपर दे देंगे। ये ग्राउंड हो गया, ये इनलाइन हो गया, तो यहाँ से हम जंपर दे देंगे, तो हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। अगर वो वायर ठीक है तो उसके बाद हमारे लिए जितने भी नेट एंटीना सेक्शन में कंपोनेंट लगे हुए हैं, जो कि कैपेसिटर होते हैं, कॉइल लगा हुआ होता है, रजिस्टर लगा हुआ होता है, उनको आपको 1 बाय 1 चेक करना है। और यहाँ पर ग्राउंड की रीडिंग आएगी, क्योंकि यहाँ पर ग्राउंड की रीडिंग इसलिए आएगी कि यहाँ पर एक कॉइल भी लगा हुआ होता है। तो ये हमारा, आपको क्या करना है कि ये सारे कंपोनेंट चेक कर लेना है। अगर आपको कोई गड़बड़ लगता है तो यहाँ से आप जंपर भी कर सकते हैं। तो ये हमारी प्रॉब्लम इस तरीके से सॉल्व आउट करना है। तो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारी फ़ोन में जो प्रॉब्लम है वो नो सर्विस का है। तो नो सर्विस में ज़्यादातर हमारे लिए फ़ोन देखने के लिए मिलते हैं नो सर्विस में। इमरजेंसी के भी बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं, और नो सर्विस के फ़ोन ज़्यादातर आते हैं। और नो सर्विस में अगर आपने नोटिस किया हो तो हमारी कॉलकॉम वाले ज़्यादातर आते हैं। मीडियाटेक में आते हैं तो उनमें क्या होता है कि उसमें बेसमेंट है वो अननोन होता है। बेसमेंट अननोन होने के कारण ये है कि उसका मीडियाटेक IC हो या फिर कॉलकॉम है, सब में यही तरीका होगा। अगर उसका बेसमेंट अननोन है और IMEI नंबर शो कर रहा है तो उसकी RFIC में प्रॉब्लम है, यानी कि वो WTR हो गया या फिर हमारा HDR हो गया या फिर हमारा MTK हो गया। तो यहाँ पर बेसमेंट अननोन दिखा रहा है, तो ये सेक्शन पर आपको काम करना होगा, वो IC निकाल के रिवॉल्व करके लगाना होगा या फिर चेंज करना होगा। अगर मान के चलते हैं नो सर्विस का प्रॉब्लम है, तो नो सर्विस में हम उसके RFIC पर वोल्टेज चेक करना होता है। तो मीडियाटेक पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो मीडियाटेक पर हमारे 3 वोल्टेज आते हैं यहाँ पर MTK RFIC पर, जो कि हमारा सबसे पहले वोल्टेज आता है 1.8, ये वाला पॉइंट। तो ये हमारा वोल्टेज आना चाहिए, और ये वोल्टेज हमारा सिम डलकर ऑन मोड में आएगा। तो ये वोल्टेज हमारा आना चाहिए। और यहाँ पर ये 2 पॉइंट और हैं जो कि वोल्टेज के हैं, जो कि एक हो गया 1.2 वोल्ट और एक हो गया 1.8 वोल्ट। यानी कि हमारी जो RFIC है उसमें 3 लाइन आती हैं वोल्टेज की, जिसमें दो वोल्टेज होंगे, वो 1.8 होगा और एक होगा 1.2 वोल्ट। तो ये वोल्टेज आपको ऑन मोड में सिम डाल के चेक कर लेना है। और यहाँ पर अगर वोल्टेज, ये तीनों वोल्टेज मिल पा रहे हैं और वो फ्लक्चुएट नहीं हो रहे हैं, तो भी हमारी ये IC में प्रॉब्लम हो सकता है। यानी कि स्टेबल है, यानी कि वोल्टेज 1.8 है वो भी घट बढ़ नहीं रहा है, 1.2 है वो भी घट बढ़ नहीं रहा है। ये वोल्टेज है हमारे घट बढ़ने चाहिए। अगर घट बढ़ नहीं रहे हैं तो हमारी ये IC में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये वोल्टेज आपको चेक करना होता है। उसी तरीका से हम WTR में वोल्टेज चेक करते हैं। WTR में 2 वोल्टेज बनता है, जो कि हमारा एक होता है 1.8 और एक होता है 1.0, जो कि 1.0 ये वोल्टेज है और 1.8 हमारा ये वाला है, ये वाला 1.8 है, और ये हमारी WTR IC में जाती हैं। ये भी चेक करने का तरीका यही है कि आपको सिम डाल के ऑन करके वोल्टेज चेक करना है, और ये भी वोल्टेज है वो यहाँ पर अप डाउन होना चाहिए, यानी कि स्टेबल नहीं होना चाहिए। तो ये अगर स्टेबल है तो इस IC को चेंज करना है। अगर वोल्टेज नहीं बन रहा है
तो भी आपको इस आईसी को चेंज करना है। क्यों चेंज करना है? क्योंकि उसमें इमरजेंसी नो सर्विस है, और हो सकता है कि कभी कभार जो 1.8 है 1.0 वोल्टेज इसलिए भी नहीं बनता है कि यहाँ पर जो कैपेसिटर लगी हुई है या फिर जो आईसी लगी हुई है वो शॉर्ट होने के कारण। तो मल्टीमीटर से आपको ये शॉर्टिंग भी चेक कर लेना है कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। शॉर्टिंग है तो हमारी कैपेसिटर में भी हो सकते हैं और हमारी यहाँ पर RFIC में भी हो सकती है। तो ये हमारा नो सर्विस का फंडा हो गया। उसी तरीका से हम नोटेट में भी चेक करेंगे कि इसकी वोल्टेज है वो हमारा वोल्टेज है वो आना चाहिए। तो वोल्टेज हमारा आईसी खराब होने पर नहीं आएगा या फिर उस लाइन में शॉर्टिंग होगा तब नहीं आएगा। तो यहाँ पर हमारा HDR है, HDR में थोड़ा सा डिफरेंस है क्योंकि यहाँ पर जो वोल्टेज की लाइन है वो यहाँ पर अलग प्रकार की मिलती हैं। जैसे कि यहाँ पर हमारा एक आता है 1.8 वोल्ट जो कि जाता है ये वाला पॉइंट, और उसी तरीका से यहाँ पर 1.0 वोल्ट आता है। तो ये वोल्ट हमारा WTR में भी आता है। उसी तरीका से यहाँ पर एक वोल्टेज और बनता है, जैसे कि यहाँ पर 1.0 है 1.8 है, उसी तरीका से 1.0 एक और लाइन होता है। तो ये 3 वोल्टेज यहाँ पर जा रहे हैं HDR में। तो इसका भी तरीका सेम ही रहेगा चेक करने का। अगर ये वोल्टेज नहीं बनना है तो आपको ये आईसी चेंज करना पड़ेगा या फिर इसके लाइन में जो कंपोनेंट लगे हुए हैं वो कहीं शॉर्ट तो नहीं है, ये चेक करना होता है। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं हमारी नो सर्विस का प्रॉब्लम। तो ये इस तरीके से आपको चेक कर लेना है। और ये सारे वोल्टेज हैं वो हमारी पावर आईसी से आती हैं। अगर ये आईसी चेंज करने के बाद या फिर हमारा यहाँ पर कोई भी शॉर्टिंग नहीं है तो हमारी पावर आईसी से भी प्रॉब्लम हो सकता है, बट प्रॉब्लम हमारी पावर आईसी से बहुत ना के समान ही देखने के लिए मिलती हैं। तो इस तरीके से आपको ये चेक करना होता है। और यहाँ पर एक लाइन और भूल गया जो कि हमारा 1.2 वोल्ट की लाइन और बनता है जो कि हमारी HDR में जाता है, यानी कि ये 4 वोल्टेज से चलता है। अब यहाँ पर हमारा जो है नो सर्विस का प्रॉब्लम वो तो सॉल्व आउट हो गया। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं कि हमारा इमरजेंसी प्रॉब्लम है। तो इमरजेंसी प्रॉब्लम हमारी आती है वो यहाँ पर PIC से आती है। वो 2G हो गया या फिर 3G 4G क्यों ना हो गया। तो यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज है दोनों आईसी पर हमारा 3.7 वोल्ट जाता है। एक आता है BPH के थ्रू और किसी किसी में जाता है दोनों लाइनों पर BPH के थ्रू, दोनों आईसी पर BPH के थ्रू। किसी में एक आईसी पर BPH से जाता है और एक से जाता है BVAT से। जैसे कि यहाँ पर हमारा यहाँ पर BPH जा रहा है, यानी कि ये दोनों आईसी पर हमारा BPH जा रहा है। देख सकते हैं 3.7 वोल्टेज आता है जो कि BPH और BVAT में वोल्टेज सेम ही रहते हैं। उसी तरीका से अगर हम मीडियाटेक में बात करते हैं तो मीडियाटेक से मतलब नहीं होता है, किसी किसी में 3.7 वोल्ट है वो BVAT से भी दे देते हैं, किसी में BPH से दे देते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारा 3G 4G आईसी पर BPH से जा रहा है। अगर हम बात करें 2G नेटवर्क 2G आईसी पर तो ये BVAT से जा रहा है। तो ये हमारे लिए वोल्टेज 3.7 वोल्ट, जितना बैटरी में वोल्टेज है उतना वोल्टेज हमारे इन सारे आईसी के पॉइंटों पर आना चाहिए। अगर ये वोल्टेज नहीं आ रहा है तो हमारी इमरजेंसी प्रॉब्लम आ सकती है। अगर ये वोल्टेज हमारा सही है तो अब आपको ये सारी लाइन है वो चेक करना होगा, जो कि किसी ये लाइन में कॉइल भी लगा हुआ होता है, रजिस्टर भी लगा हुआ होता है और यहाँ पर कैपेसिटर भी लगा हुआ होता है। तो उस तरीके से आपको चेक कर लेना है। जैसे कि हमारी इस बिंदु से यहाँ तक बीप आने चाहिए, उसके बाद यहाँ तक आनी चाहिए, उसके बाद यहाँ तक आनी चाहिए, उसके बाद यहाँ से, और उसके बाद यहाँ से आपको एक प्रॉप यहाँ पर रखना है। उसके बाद ये जा रहा है यहाँ पर हमारा RFIC पर, तो यहाँ पर ये चेक कर लेना। इस तरीके से ये सारी लाइनें को चेक करना होता है। बट इमरजेंसी प्रॉब्लम में आईसी या तो आईसी खराब होगा, कभी कभी आग लग जाती है, फूक जाती है तो आईसी खराब होगा, नहीं तो क्या होता है कि वाटर डैमेज होने के कारण ये कंपोनेंट लगे हुए हैं वो मिस हो जाते हैं। तो इमरजेंसी केस में ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं हमारी जो कंपोनेंट है वो मिसिंग मिलते हैं, या फिर हमारी जो आईसी है वो यहाँ पर 2G या फिर 3G 4G आईसी है वो ख़राब हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम ज़्यादातर इमरजेंसी देखने के लिए बहुत ही कम मिलती है, और इमरजेंसी प्रॉब्लम देखने के लिए मिलती है उसमें ज़्यादातर कंपोनेंट मिस हो जाते हैं वाटर डैमेज होने के कारण। तो आपको ये सेक्शन में नज़र डाल लेना है कि कोई कंपोनेंट मिस तो नहीं है। उसके बाद आप चाहें तो 1 बाय 1 मल्टीमीटर से चेक कर लेना है ये सारी लाइनों का, बजर मोड में चेक करना होता है, और ये वोल्टेज वाली लाइन है वो वोल्टेज में आपको चेक करना होता है। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है और आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो जाएगा। और यहाँ पर एक प्रॉब्लम और आती है, जैसे कि किसी फ़ोन में 2G का नेटवर्क आता है, 4G का नेटवर्क नहीं आता है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अगर 2G का नेटवर्क आता है तो ये वाली आईसी है वो हमारी कंप्लीट वर्क कर रही है।
तो हमारी जो प्रॉब्लम होगा वो 4G आईसी में प्रॉब्लम होगा। तो उस पर या तो वोल्टेज नहीं मिल पा रहे हैं, या फिर उसकी जो ये 2 लाइन है वो यहाँ पर मिसिंग हो सकती हैं, या फिर उस पर कंपोनेंट मिस हो सकती हैं, या फिर आपके यहाँ पर मान के चलते हैं कि 4G का नेटवर्क आ रहा है, 2G का नहीं आ रहा है, तो 2G का भी इसी तरीके से चेक करना है कि उस पर वोल्टेज मिल पा रहे हैं या नहीं मिल पा रहे हैं। वोल्टेज मिल पा रहे हैं तो उस पर ये लाइन है वो मिस हो सकती हैं। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व आउट हो जाएगा, आपको किसी से हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, आपके पास बोर्नी एस्मेटिक टूल है। तो इस तरीके की ये सारी लाइन है वो चेक कर लेना है, और जितनी भी वोल्टेज लाइन है वो हमारी पावर आईसी से, या फिर बीपीएस बन रहा है तो वो हमारी फर्स्ट पावर से यानी कि डीसी टू डीसी आईसी से जाता है। तो इस तरीके से आपको चेक कर लेना है, आपकी प्रॉब्लम में वो सॉल्व आउट हो जाएगा। कोई भी फ़ोन हो वो आप बोर्नी एस्मेटिक टूल की मदद से आप चेक कर सकते हैं। तो अगर आप इस टूल को बाय करना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दे रखी है, साइट पर जाएंगे, वहाँ से सेटअप डाउनलोड करेंगे और नीचे बाय का ऑप्शन मिलेगा। तो बाय करने पर क्लिक करते हैं तो हमारे व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसे बाय कर सकते हैं। उसका जो प्राइस है वो पोस्ट में ही देखने के लिए मिल जाएगा, नहीं तो आप व्हाट्सअप पर भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस यही था, और कुछ समझ में नहीं आए तो आप और कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर उस पर वीडियो बनवा सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।